ये मैथ्स का पार्ट है, ठीक है। ये 11th 12th में जो मैथमेटिक्स लेकर के आगे पढ़ेगा उसके लिए रिक्वायर्ड है। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जरूरत पड़ेगा। ये एक ऐसा चीज है कि जैसे मूवीज देखते हो, पहले का मूवीज देखते हो तो हर एक मूवीज में क्या होता है कि कुछ कॉमेडी सीन डाला जाता था। हेलो, सुन रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो कॉमेडी सीन डाला जाता था जस्ट उसको एक क्या करने के लिए, थोड़ा बीच बीच में इंटरटेनमेंट लाने के लिए। बिना कॉमेडी सीन के क्या होता था, कंप्लीट मूवी नहीं किया जाता था। पहले का जितना भी मूवी देखोगे, वैसे ही एक ट्रिग्नोमेट्री एक सब्जेक्ट है। तुमको हर फिजिक्स पढ़ो या मैथ्स पढ़ो, इवन दूसरे चैप्टर्स, तो वहां पे ये चीजें आ जाएंगे। जैसे दोस्त वगैरह में, फ्रेंड में ही देखते होगे, बहुत सारा ऐसे फ्रेंड है कि गप्पे मार रहे हो, बीच में कोई आया और वो भी उसमें डिस्कशन में तुरंत सडनली आया और एक्टिव हो गया कि हाँ ये चीज मुझे पता पता है, ये चीज ऐसे होता है। वो अलग की बात है, उसको पता रहे या ना रहे। होता है ना, ऐसे जनरली देखते होगे अपने फ्रेंड सर्कल में कि कहीं से आया घुस गया। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक ऐसा चीज है ना कि कहीं भी ये सेटल कर जाता है, किसी में, फिजिक्स में भी। इवन तुमको केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां भी मिल जाएगा, मैथ्स पढ़ोगे वहां भी मिल जाएगा, मैथ्स के दूसरे चैप्टर्स में भी मिल जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीजें जो सीख रहे हो वो तुमको एकदम ये वेस्टेज चला जाएगा। सीखा करो, इससे क्या होता है, एक एजुकेशन क्या होता है कि तुमको सेंस देता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी मेरे माइंड में या तुम्हारे माइंड में सब चीज है उतना, ठीक है, वो इंटेलिजेंस रहता है। लेकिन एजुकेशन है क्या कि उसको एक थ्रेशोल्ड दे करके बाहर लाता है, सरफेस पे लाता है, ठीक है। हेलो। Yes, sir. हाँ, तो कोई भी चीजें बेकार नहीं जाता है, इसलिए पढ़ा करो जो भी करना है आगे। ये क्या होता है कि एजुकेशन एक थिंक के डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है। इस चीज के नहीं, इस चीज सोच करके नहीं पढ़ना है कि हमको ये चीज करना है तो ये क्यों पढ़ रहे हैं। समझ में आ रही है बातें? तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देता है चीजों को सोचने के लिए। जैसे एक ग्लास ऑफ वाटर हो गया, अब उसमें उसमें हाफ वाटर भरा हुआ है, ठीक है। तो किसी से पूछा और वो ट्रांसपेरेंट टाइप के है, बोतल जो होता है ना ट्रांसपेरेंट फाइबर का, उसमें भरा हुआ है। अब दो बच्चे तीन बच्चे से पूछा कि चलो ये वो ग्लास के बारे में बताओ जिसमें वाटर हाफ ग्लास भरा पड़ा है। तो कोई बोलेगा कि हाफ एयर उसमें फिल है, ठीक है। कोई बोला कि पानी भरा पड़ा है। कोई बोलेगा कि फाइबर का है ग्लास, उसमें हाफ वाटर और हाफ एयर भरा है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव होते हैं। तो इसी तरह यूज होता है कि चीजों को कैसे तुम रिलेट कर पा रहे हो। सेम चीजें में से चार लड़के हैं या पांच बच्चे हैं, वो चीजों को अपने अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लेनेशन देंगे। तो वही होता है कि डिफरेंट पर्सपेक्टिव आता है चीजें सीखने से। समझ रहे हो? और इसका प्रैक्टिकल जीवन में भी बहुत यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। चलो तो अब अभी तो हम लोग पढ़ेंगे जो बेसिक होता है, ये डीप में नहीं जाएंगे, तुम लोग को बताया भी नहीं जाएगा। जो इंटरेस्टेड रहेंगे उसको थोड़ा डेप्थ में जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लेंगे, ठीक है। ये तीन पार्ट्स हैं उसके। लेकिन पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ठीक है। हाँ, किसी को अगर कुछ प्रॉब्लम्स है तो बोल दो यहाँ पे। शुभम, नहीं सर। प्रिया, क्षितिज, नहीं सर। नहीं ना, दिशा बोलो। No, sir. नहीं. पढ़ना है ना? Yes, sir. पढ़ना है. अच्छा, चलो ठीक है। हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये ट्रिग्नोमेट्री हो गया, ट्रिग्नोमेट्री। देखो ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ये होता है ट्राइगोन प्लस मेट्रॉन। दोनों क्या है, ग्रीक वर्ड। वहीं के साइंटिस्ट थे जो फाउंडर हैं ट्रिग्नोमेट्री के। हिपार्कस नेम है, तो ये जानने का जरूरत नहीं है, वो कभी पूछा भी नहीं जाएगा, ठीक है। ट्रिगोन मीन्स क्या होता है, ट्राइंगल। मेट्रॉन मीन्स मेजरमेंट।
तो इसमें हम लोग पढ़ते क्या है, मेजर द एलिमेंट्स ऑफ ट्राइंगल, मेजर द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल्स। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। ये मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट ऑफ ट्रायंगल्स, ये इस तरह मेजरमेंट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ट्रायंगल या मेजर द एलिमेंट्स ऑफ द ट्रायंगल। इसमें एलिमेंट्स में क्या क्या आ जाएगा, बोलो। एंगल्स होते हैं फर्स्ट में, और सेकंड क्या होता है, साइड्स। ये दोनों में क्या होते हैं, कुछ फॉर्मूलेज के साथ क्या होता है। एक तो एंगल्स फाइंड करने, 3 एंगल्स देंगे ट्रायंगल में, तो ये पढ़ना कि 180 अभी तक पढ़ते आए होंगे कि 180 डिग्री है, 2 दे दिया तो थर्ड एंगल कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो भी एक रिलेशन है। साइड्स में भी एक रिलेशन है, जैसे ये क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल है, ये साइड्स ए एंड बी है, एक बेस को दे दिया, यहाँ पे एंगल थीटा रख दिया तो बेस ए है और इसका परपेंडिकुलर जो लेंथ है वो बी है। तो ये पूछेगा कि हाइपोटेनस का वैल्यू कितना हो गया, तो उस तरह से हम लोग साइड्स को रिलेट करते हैं। फिर आपस में ट्रिग्नोमेट्री का डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूला है, जो एक एंगल और साइड्स को क्या करेंगे, रिलेट करेंगे, उससे हम लोग डिफरेंट वैल्यूज उसका फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, इसी से रिलेटेड पढ़ना होता है। ये ग्रीक वर्ड है दोनों। अब देखो, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, इसका बहुत बताएंगे, जो डे टू डे लाइफ में क्या कहाँ कहाँ यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिक का, वो आगे बताऊंगा। अभी देख लो एंगल, इसका डिफिनीशन किसी को पता है, बताओ, बोलो प्रिया। मेजरमेंट, प्रिया, Yes, sir. इसका डिफिनीशन पता है। The measurement between the two rays. मेजरमेंट ऑफ रोटेशन, ठीक है, ये है मेन पॉइंट, मेजरमेंट ऑफ रोटेशन बिटवीन, बोलो, So इनिशियल between two रे rays. एंड टर्मिनेटिंग रे। इनिशियल रे को, ये क्या हो गया, इसको फिक्स रखा जाता है, टर्मिनेटिंग रे को इन रे भी बोला जाता है। ठीक है, देखो जैसे ये क्या हो गया, ये इनिशियल रे हो गया, एरो लगा हुआ रहता है, ये डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, ये डायरेक्शन बता रहा है एरो, ये हो गया इनिशियल रे। फाइनल रे, ये रोटेशन हुआ, रोटेट किए तो ये वैल्यू क्या हो गया, इस रे को बोलेंगे टर्मिनेटिंग रे, और इन रे होता है। ठीक है, ये फिक्स्ड रे हो गया, तो ये एंगल हो गया थीटा। ये क्या हो गया, हम लोग एंटी क्लॉकवाइज में, डायरेक्शन क्या है, मूविंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज भी बोला जाता है। ठीक है, जब एंटी क्लॉकवाइज और काउंटर काउंटर क्लॉकवाइज मूव करेगा, जो एंगल मेजर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, वैल्यू पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव। जैसे यहाँ पे फिक्स्ड रे हुआ, हम लोग इधर मूव किए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, ये 30 डिग्री है, तो इसको ये थीटा इज इक्वल टू प्लस 30 डिग्री। प्लस लगाने का कोई मीनिंग नहीं है, ओनली 30 डिग्री भी लिखेंगे तो वो क्या हो गया, प्लस ही हो गया, पॉजिटिव ही हो गया। एक पॉजिटिव में होता है, एक निगेटिव में होता है। अब ये फिक्स्ड हो गया, ये फर्स्ट हो गया, सेकंड में क्लॉकवाइज में मूव मूव किया, तो क्लॉकवाइज में मूव करता है तो एंगल का वैल्यू निगेटिव में लेते हैं, ये इन रे हो गया। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, देखो डायरेक्शन दिखा दिया गया है, इधर मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। थीटा इज इक्वल टू, ये क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। ठीक है,
सपोज ये 30 डिग्री हो गया, इधर ये क्या हो गया, फिक्स्ड है, एंगल का जो डायरेक्शन है इस तरह से दिया गया है, ये फाइनल हो गया। और ये 30 डिग्री है तो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, -30 डिग्री, -30 डिग्री। ठीक है, ये सिंबल है या डिनोट किया जाता है एंगल को। ठीक है, थीटा से हम लोग डिनोट करते हैं एंगल को। अब क्या है इसमें कि मेजरमेंट का डिफरेंट डिफरेंट वेज हैं। जब स्टार्ट हुआ था तो ग्रीक वाले डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट रखे थे, ब्रिटिश वाले डिफरेंट यूनिट रखे थे। जब उसको इंटरनेशनल एक एसआई यूनिट होता है वो डिफरेंट यूनिट रखा था। जिस तरह से इवोल्यूशन हुआ था धीरे धीरे उसका चेंज करते गया था। एक हो गया इंटरनेशनली क्या सिंबल रखा जाए, तो वो एसआई यूनिट बोला जाता है। जैसे मीटर पर सेकेंड हो गया तुमको स्पीड का, और वेलोसिटी का न्यूटन हो गया, जो एसआई यूनिट है फोर्स का हो जाता है। जैसे उसमें डिफरेंट जाओगे, डाइन वगैरह भी होता है फोर्स में, तो डिफरेंट यूनिट हैं, डिफरेंट। डाइन शायद ग्रीक का, ठीक है, तो वो डिफरेंट मेजरमेंट का यूनिट है। अच्छा, तो देखो इसमें 3 डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट था। ब्रिटिश वाले सेक्साजेसिमल था, यूनिट ये ब्रिटिश का। ठीक है, ब्रिटिश और इंग्लिश बोल सकते हो इसको। ठीक है, ब्रिटिश और इंग्लिश इसको बोला जा सकता है। इसमें क्या किया जाता है, एक राइट एंगल को, एक राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो और इसमें एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। ये क्या है, 60 मिनट्स, वो टाइम वाला मिनट्स नहीं है यहाँ पे। एक डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये क्या हो गया, 60 सेकेंड्स। ठीक है, हेलो, ये याद करना है। सेक्साजेसिमल यूनिट हो गया, ये ब्रिटिश वाले का था, इसको इंग्लिश भी बोल सकते हैं। ये ब्रिटिश स्टार्ट किया था जिसमें एक राइट एंगल को 90 डिग्री बोला गया था। इसमें एक डिग्री को 60 मिनट के इक्विवेलेंट होते थे। एक जो मिनट होता था वो 60 सेकेंड से 60 सेकेंड के इक्विवेलेंट होता था। अब बताओ कि 1 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, बोलो कितना वैल्यू होगा। 3600। हाँ, 3600। ठीक है, 36 60 इंटू 60 हो जाएगा। अब बोलेगा कि 60 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, बोलो। हेलो, बोलो। ये यूनिटरी मेथड है, क्या करोगे बताओ। देखो पहले क्या करेंगे, 60 सेकेंड्स है तो हम लोग पहले मिनट में इसको रिड्यूस करेंगे। 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। आई बात समझ में, 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। अब क्या होता है जी, 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, बोलो। 1 मिनट इज इक्वल टू, अरे बदमाश, अगर ये 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो यहाँ से लिख सकते हैं 60 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 डिग्री। अब देखो 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, यहाँ से 1/60 डिग्री। हम लोग को पूछा गया था क्या, 60 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, तो हम लोग कितना लिखेंगे, 1
60, देखो यही है ना, 60 मिनट इज इक्वल टू 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री। इसमें कंफ्यूजन है क्या? अब बताओ, 1800 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री? जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। डायरेक्टली भी कर सकते हो। सर 3। देखो 3600 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 डिग्री। अब 1800 सेकेंड्स है, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर यहाँ से 1 सेकेंड करोगे, 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/3600 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो पूछा गया है क्या? 1800, तो 1800 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1800 इंटू 1/36, इतना डिग्री हो जाएगा। अब बताओ कितना हो गया कैंसिल होकर के? 1/2, इट मीन्स 0.5 डिग्री। ठीक है, समझ में आया? बताओ यहाँ से 300 सेकेंड्स इज इक्वल टू हाउ मच मिनट्स में बताना है एंड डिग्री में बताना है। बोलो जल्दी से बताओ। सेम चीज वही याद रखना, 36, सर 0.1 डिग्री। यहाँ पे पॉइंट बना रहा है, 3600 इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो 300 डिग्री इज इक्वल टू 1/3600 इंटू 300, कैंसिल कर दो तो कितना आ जाएगा? 12, तो 1/12 डिग्री। ठीक है, अब मिनट्स में जाना है तो 60 सेकेंड इज इक्वल टू 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट, तो 1 कितना हम लोग को पूछा गया है? 300, 300 सेकेंड इज इक्वल टू 300 सेकेंड इज इक्वल टू 300 इंटू 1/60 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी? 5 मिनट। ठीक है, तो 5 मिनट्स आ गया। आई बात समझ में? हेलो, यस सर। समझ में आ गया? अब देखो कैसे किया जाता है। सपोज तुमको क्वेश्चंस में रहे 22 डिग्री या 22 डिग्री, इसको इस तरह से लिख लो, 22.5 डिग्री इज इक्वल टू, तुमको लिखना रहे डिग्री, इसको लिखना है क्या? कुछ यहाँ पे वैल्यू आएंगे डिग्री, यहाँ पे कुछ वैल्यू आएगा मिनट, एंड इस तरह से सेकेंड। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करना है, रिप्रेजेंट 8 इंटू डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। चलो एक बता देता हूँ, इसमें क्या करना है कि 22 रहेगा उसको अलग कर लेना, जो भी फुल नंबर्स यहाँ पे रहेंगे। ठीक है, तो ये 22 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे बच गए कितना? 0.5 डिग्री। तो 0.5 जैसे यहाँ पे होता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है जी? 60 मिनट। ठीक है, तो जो पॉइंट में बचेगा डेसिमल के बाद वाले को ऐसे ही कैलकुलेशन करना है। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 0.5 डिग्री इज इक्वल टू 0.5 इंटू क्या हो जाएगा? 60 मिनट। यहाँ से क्या हो जाएगा? कितना आएगा जी? 30 मिनट। तो इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, सेकेंड्स में आया ही नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 22 डिग्री 30 मिनट्स। ये हो गया। इसी तरह से चेंज करो, राइट 15.15 2 डिग्री इंटू डिग्री
मिनट्स सेकेंड्स एंड रिड्यूस करो तो जल्दी से बताओ आंसर क्या होगा, ट्राई करो। डेसिमल आएगा उसको रिड्यूस करते जाना, कहाँ तक, अप टू कहाँ तक करोगे, सेकंड्स तक जाना है। मिनट्स में डेसिमल बच जाएगा, उसको सेकंड्स में रिड्यूस कर देना, ट्राई करो। बताओ क्षितिज। यस सर, बता रहे हैं। शुभम। सर कर रहे हैं। आंसर बताओ दीक्षा। सर कर रहे हैं। समझने में प्रॉब्लम है। नहीं सर, नहीं सर, समझ आ गया। प्रिया, इतने देर में तो कैलकुलेशन हो जाना चाहिए यस यार, सर। जल्दी से करो। ऐसा नहीं ना है, तुम लोग बीच में स्नैक्स वगैरह स्टार्ट कर देते होगे करना। हाँ बोलो। सर सेकंड तक चलेगा, लेकिन सेकंड भी ये डेसिमल में आ रहा है। हाँ तो वहीं तक रहने देना है, डेसिमल में आ रहा है तो तो सर उसको एज मेरा इट आ रहा रहने देना। है 15 डिग्री 9 मिनट्स 4.8 सेकेंड्स। हाँ हो सकता है। चलो ये 15.152 था, दिस इज डिग्री। अब क्या करना है, इसको रहने देना है एज इट इज। डेसिमल के बाद है उसको पहले ट्राई करेंगे किसमें, मिनट्स में चेंज करेंगे। तो वन क्या है, 0.152 ये डिग्री है, ठीक है। तो अब हम लोग को पता है कि 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। तो 0.152 इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, 60 इंटू 0.152 मल्टीप्लाई करके बोलो कितना आया था जी। सर 9.12 आएगा। 69 पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट यहाँ चला जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा। चलो यही है ना, यस सर। 9.12 आया। अब देखो ये क्या हो गया, अब इसको लिखोगे रिड्यूस करोगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री 9.12 ये हो गया मिनट में, ठीक है। लिखते जाना, ये भी एक तरीका है मिनट्स तक लिखने में। अब क्या करेंगे, जो डेसिमल के बाद है उसको हम लोग सेकेंड में रिड्यूस करेंगे। तो हम लोग को पता है कि 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकेंड्स। तो 0.12, ठीक है, मिनट इज इक्वल टू 60 इंटू 0.12, ये हो जाएगा पूरा सेकेंड में। मल्टीप्लाई करके बताओ 72, ठीक है। कितना आया, 72 ही आएगा ना। हेलो, यस सर, मेरा तो इतना ही आया है। हाँ तो क्या हो गया, 72 सेकेंड, ठीक है। अब उसको लिखना चाहोगे तो क्या हो जाएगा, 15 डिग्री 9 मिनट 72 सेकेंड। अब 72 सेकेंड को अगर लिखना भी चाहते हो रिड्यूस करके तो कितना हो जाएगा जी इसको, और क्या लिख सकते हो, चलो एज इट इज रहने दे सकते हो, ठीक है। ऐड कर सकते हो, जैसे 60 सेकेंड इज इक्वल टू क्या होता है, 1 मिनट होता है, ये एक इसमें आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 10 मिनट्स 12 सेकेंड, उस तरह से भी कर सकते हो, बट ठीक है। समझ में आया। हेलो। सर अगर यस 72 सर, आ सेकेंड है तो गया। उसको भी तो मिनट में कन्वर्ट करके ऐड कर सकते हैं ना। हाँ हाँ ठीक है, क्यों नहीं ऐड कर सकते हो, ठीक है। हाँ बोलो, कंफ्यूजन है क्या इसमें। नहीं सर। नहीं ना, हो जाएगा। हाँ, हो जाएगा। अब एक ट्राई करो, इसको डिग्री में रिड्यूस करो तो रिड्यूस 22.15
मिनट 40 सेकेंड्स इंटू डिग्री, ओनली डिग्री में, बताओ क्या होगा। ये 7.2 होगा ना जी, देखो तो। हाँ सर वही तो 7.2 होगा सोचे है। सर। हाँ वही तो, नहीं तो ऐड हो जाता है, ये तो 72 सेकेंड्स आता ही नहीं, ये एडजस्ट हो जाता है इसके साथ, अगर वैसा होता तो। ठीक है, जब भी आएगा तो ये सेकंड वाले जो पार्ट हो, ये मिनट्स है, तो यहाँ ये 1 से कहाँ तक जाएगा, 60 तक ही जाएगा, इसके बीच में ही रहेगा। सेकंड्स भी है जो 1 से 60 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, वो ध्यान देना। चलो वहाँ, ये बताओ 7.2 कर लेना, तुम लोग बताया नहीं मल्टीप्लाई करके। इसको कैसे करोगे, किसी को पता चल रहा है कुछ। हम लोग क्या करेंगे, इसमें रिड्यूस कर रहे थे, कहाँ से जा रहे थे जी, डिग्री के बाद जो भी डेसिमल था उसको हम लोग मिनट में रिड्यूस किए थे, मिनट्स के बाद क्या किए थे रिड्यूस, सेकंड में किए थे। यहाँ स्टार्ट करेंगे, पहले इसको रिड्यूस करेंगे किस में, मिनट में जाना है, देन मिनट्स को किस में रिड्यूस करना है, डिग्री में। यहाँ पहले सेकेंड्स टू, कॉन्सेप्ट क्या होगा, सेकेंड्स टू मिनट्स में जाना है, इसके बाद मिनट्स टू किस में जाना है जी, डिग्री में जाना है। ये कॉन्सेप्ट है इसमें, जब भी ऐसे रहेगा तो लास्ट से हम लोग चेंज करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो 22 डिग्री 15 मिनट्स 40 सेकेंड्स, तो 40 सेकेंड्स को हम लोग किस में करना है, रिड्यूस मिनट्स में। तो हम लोग को पता है कि 40 सेकेंड्स को रिड्यूस करना है, तो 160 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना होता है जी, 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट होता है, तो यहाँ से हम लोग को 40 सेकेंड्स का वैल्यू देखना है, कितना मिनट्स होता है वो, तो क्या हो जाएगा 1/60 इंटू 40, दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो। सर 2/3। 2/3, ये क्या हो जाएगा, मिनट। अब 2/3 हो गया, तो 40 प्लस 2/3, ये टोटल कितने हो गया जी, मिनट हो गया। आई बात समझ में, तो ये दिस इज इक्वल टू कितना लिखेंगे, 122/3, 122/3। 3 मिनट। अब देखो 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 डिग्री होता है, नहीं, सर अब वहाँ तो 50 क्यों ऐड किया है? क्या, हाँ सर वहाँ 15 होना चाहिए ना वहाँ पे। कहाँ पे जी, सर 40 प्लस 2/3 आप कर रहे हैं, यहाँ तो 40 तो सेकेंड्स है लेकिन। 40 कहाँ सेकेंड है, सर अरे बदमाश। मिनट है सर, सर 40 सेकेंड सर। अच्छा 15 है, सॉरी, हाँ 15 है, हाँ 15। ठीक है, तो 15 यहाँ पे लिखेंगे। चलो बोलो कितना आएगा, 15 प्लस 2/3 कितना हो जाएगा जी, 47/3। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं ना, इतना क्या हो गया, ये मिनट हो गया। अब 60 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री, तो हम लोग को लिखना है, इसको रिड्यूस करना है, बोलो। 47/3 मिनट इज इक्वल टू क्या होगा बताओ, 1/60 इंटू 47/3, ये क्या हो गया, डिग्री। इसका वैल्यू बताओ कितना आ रहा है, 47 क्या हो जाएगा जी, 180, दिस इज इक्वल टू 22.3
सॉरी ये वाला नहीं, इसको हम सर सीधा ऐड कर दिए 22 में। 22 में ऐड कर दिया? नहीं, पॉइंट में बताओ ना कितना आ रहा है, बताओ, कैलकुलेट करो। बोलो कितना आएगा? 261 कुछ अप्रोक्सीमेटली इतना आएगा, देख लेना। 0.261। तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया डिग्री में लिखोगे तो 22.261 डिग्री। कितना था? 22 डिग्री 15 मिनट 40 सेकेंड्स। ठीक है। सर हाँ सर जो 47/180 आया, इसको हम लोग सीधा 22 में ऐड करेंगे तब भी तो वही आंसर आएगा ना? हाँ हाँ सेम आएगा। सर हम वैसे ही कैलकुलेट किए, यही आंसर आया। हाँ हाँ सेम आएगा, वो ऐड कर लो, उतना ही आएगा। ठीक है। मीन्स तुम कर रहे हो 22 22 प्लस 47/3, यही ना? 22 प्लस 47 कितना आ गया था? 47/180, यही ना जी? हाँ सर, यही करके 22.261 आ रहा है। ठीक है। हाँ ठीक है, वही आएगा आंसर। बेसिकली इसका वैल्यू ही तो दे रहे हैं यहाँ पे, जो भी आएगा वो चेंज हो जाएगा क्या? अब एक और चेंज करके आंसर फाइनली बताना। अ, लिख लो 30 डिग्री 15 मिनट 45 सेकेंड। इसका बताओ, दिस इज इक्वल टू डिग्री में, जल्दी से रिड्यूस करके बताओ, तो नेक्स्ट बताऊंगा। ये समटाइम्स क्या होता है, रिड्यूस करना रहता है, एक दूसरे फॉर्म में आ जाता है, तो ये आना चाहिए, दोनों तरीके से आना चाहिए। कंप्लीट डिग्री में रिप्रेजेंट करना, और डिग्री से हम लोग कैसे उसको मिनट और सेकंड में रिड्यूस करते हैं वो भी पता होना चाहिए। जल्दी से बताओ इसका वैल्यू क्या होगा। बोलो। आंसर बताओ क्या? सर 45.75 डिग्री। कितना आएगा जी? देखो, इसको चेंज करोगे तो कितना हो जाएगा, 2/45/60 हो जाएगा, तो 3/4 मिनट्स हो जाएगा ना? अब इसको 15 में 3/4 मिनट्स होगा ना जी? 45/60 करोगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 मिनट्स। अब इसको ऐड करोगे 15 में, तो 15 में ऐड करोगे तो 3/4, तो आ जाएगा 63/4। ये क्या हो गया, मिनट हो गया टोटल। अब इसको क्या करना है, 60 से डिवाइड कर दो, तो 60 से डिवाइड करोगे तो डिग्री में चला जाएगा। 63/4 इंटू 60, ये क्या हो जाएगा डिग्री में। अब दिस, ये भी डिग्री में हो गया 30 प्लस दिस, जितना भी वैल्यू आ जाएगा ओवरऑल डिग्री में हो जाएगा। यही किए हो ना? नहीं नहीं सर, सॉरी, एक कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिए थे हम, सही वाला एक बार कर ले रहे हैं। ठीक है, इसका देखो कितना आएगा आंसर। प्रिया, आंसर बताओ कैलकुलेट करके। सर 30.26 आ रहा है, 30 पॉइंट, मतलब 30.26, और उसके बाद भी मतलब कंटिन्यू हो रहा है, 26 के बाद भी होगा और कुछ। हाँ हाँ 30.26 समथिंग आएगा। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली दिस वैल्यू आना चाहिए। अगर यहाँ से रिड्यूस करोगे मिनट एंड सेकेंड्स में,
तो क्या हो जाएगा, यही वैल्यू आएगा। ठीक है, 30.262 डिग्री। चलो सेकंड जो ये क्या है, डिफरेंट वेज है मेजरमेंट ऑफ, जो रोटेशन आता है उसको डिफरेंट वेज से हम लोग मेजर करते हैं। उसी में फर्स्ट आया सेक्साजेसिमल सिस्टम, सेकंड सेंटीजेसिमल सेंटीसिमल सिस्टम आया, ये ग्रीक के द्वारा दिया गया था। ठीक है, ये ग्रीक के द्वारा दिया गया था। इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि 100 वन राइट एंगल इज इक्वल टू, उसमें क्या था जी, वन राइट एंगल इक्वल टू कितना हम लोग एज्यूम किए थे, बेसिकली हम लोग एज्यूम नहीं किए थे, वो दिया गया है। वन राइट एंगल इज इक्वल टू, बोलो हेक्साडेसिमल में कितना लिए थे, 90 डिग्री। और इसमें 100 ग्रेड लिया जाता है। ठीक है, सिमिलरली उसमें 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना लिया गया था, 60 मिनट। इसमें 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट लिया जाता है। ठीक है, इसको इसी तरह से लिखा जाता है 100 मिनट। फिर 1 मिनट इज इक्वल टू हाउ मच सेकेंड्स, बोलो 100 सेकेंड्स, इसको 100 सेकेंड्स बोलते हैं। ठीक है, ये 100 मिनट्स हो गया, इसको इसी तरह से लिख लेना। हंड्रेड मिनट्स 100 मिनट्स हो जाता है। चलो ठीक है, ये ध्यान रखना, ये बहुत कम यूज होते हैं। एक एसआई और ये वाला सेक्साजेसिमल ही यूज होंगे। एसआई में बताऊंगा, ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है। सेंटीसिमल सिस्टम, इसमें सपोज दिया हुआ रहेगा 120 ग्रेड 25 मिनट एंड 100 सेकेंड इज इक्वल टू हाउ मच ग्रेड बताना है, कितना होगा बताओ तो, ट्राई करो तो, वही कॉन्सेप्ट यूज होंगे, जल्दी से बताओ। ठीक है, जल्दी से बताओ। ग्रेड को सिंपली जी से भी लिखा हुआ रहेगा, डिनोट करेगा। यहाँ जो ग्रेड लिखे हैं तो जी भी रहेगा। बताओ, बोलो कितना आएगा। शुभम 100 सॉरी 100 सेकेंड्स इज इक्वल टू कितना हो जाता है जी, 1 मिनट। ठीक है, समझ में आया। तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 26 मिनट आ जाएगा। 26 मिनट को हम लोग किस में रिड्यूस करना है, ग्रेड में। तो यहाँ से पता है कि 100 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 ग्रेड। ठीक है, अब यहाँ से आ जाएगा 26 मिनट इज इक्वल टू 1/100 इंटू 26 ग्रेड आ जाएगा। दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.26। तो ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया जी, 120.26 ग्रेड। अब देखो मिनट्स, इसमें क्या है कि ग्रेड और डिग्री में दोनों में जो मिनट्स का और सेकंड्स का जो यूनिट है वो सेम लिया जाता है। कैसे आइडेंटिफाई करोगे, जो ग्रेड में दिया हुआ रहेगा तो फर्स्ट में यहाँ पे जी लिखा हुआ रहेगा, अगर डिग्री रहेगा तो 120 डिग्री रहेगा, बाकी सेम यूनिट ही लिया जाता है मिनट्स एंड सेकंड का। दोनों में डिफ्रेंशिएट कौन सा करता है, जी एंड यहाँ पे डिग्री आएगा। ठीक है,
तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, एकदम क्लियर होना चाहिए, ठीक है। अब थर्ड जो वेज है रिप्रेजेंट करने का, वो एसआई यूनिट, एसआई सिस्टम होता है, ठीक है। इसमें क्या किया जाता है, यूनिट बोलो, ऑलरेडी पता होगा, ठीक है। इसको सर्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। देखो, हेलो, जैसे टाइम के साथ होता है ना कि ग्लोबल टाइम एक चलता है और एक इंडियन स्टैंडर्ड का होता है, उसी तरह से ये क्या हो गया, यूनिवर्सली यही एडॉप्ट किया गया है यूनिट को। इसमें क्या होता है, रेडियन में मेजर करते हैं हम लोग रोटेशन को, रेडियन। किस में मेजर किया जाता है जी, रेडियन में मेजर किया जाता है। ये बहुत यूज होगा, दो यूज होते हैं, एक जो डिग्री वाले हैं वो यूज किया जाता है और रेडियन वाला यूज किया जाता है। तो इसका भी बताऊंगा कि एक दूसरे से कैसे हम लोग रिड्यूस करते हैं, डिग्री से रेडियन में ले जाते हैं, रेडियन से डिग्री में ले जाते हैं। इवन ग्रेड वाले भी ट्रांसफॉर्मेशन पता होना चाहिए, समटाइम्स वो यूज किया जा सकता है, ठीक है। ये क्या हो गया, रेडियन डिफाइंड कैसे होता है, 1 रेडियन इज इक्वल टू, 1 रेडियन का डिफिनेशन हम लोग कैसे मिलता है। इसमें क्या होता है कि जैसे एक आर रेडियस का सर्कल हुआ, ये क्या है, रेडियस है, और ये है जी सर्कल। इसमें क्या किया जाता है कि 1 रेडियस इज इक्वल टू, जब ये आर्क लेंथ, ये क्या हो गया, आर्क लेंथ रेडियस के बराबर हो जाता है, इज इक्वल टू, जब रेडियस के बराबर हो जाता है तो क्या हो जाता है, 1 रेडियन के इक्वल आ जाता है। जैसे ये पढ़े हो गए अभी तक कि ये थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L/R, जहां पे ये थीटा इन किस में होता है जी, रेडियन में। एल क्या होता है, ये लेंथ है, आर्क लेंथ, और आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो इसका वैल्यू 1 कब आएगा, जब एल इज इक्वल टू आर होगा। थीटा इज इक्वल टू 1 कब आएगा, जब एल इज इक्वल टू आर होगा। तो यहाँ पे लिखा जाता है कि 1 रेडियन का अगर डिफिनीशन पूछेगा तो क्या लिखेंगे, एंगल सबटेंडेड बाई आर्क एट द सेंटर ऑफ सर्कल if arc length is equal to, arc length is equal to, बोलो, रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है। ये डिफिनीशन 1 रेडियन का डिफिनीशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, याद क्या रखना है कि वहां पे क्या हो जाएगा, आर्क लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल हो जाएगा, तो 1 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। इसमें आर इज इक्वल टू क्या है, एल, तो थीटा इज इक्वल टू L/R होता है, तो यहाँ R/R लिखेंगे तो ये 1 आ जाएगा। यही क्या हो गया, 1 रेडियन, ठीक है। अब 1 रेडियन इज इक्वल टू, इसका जो वैल्यू है 1, इसको क्या C यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है। रेडियन को सिंपली 2 भी लिखा हुआ रहेगा, तो वो क्या करना है, एंगल अगर दे दे कि थीटा इज इक्वल टू 2, इट मीन्स वो रेडियन में लिखा गया है, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे रेडियन लिख करके C डिनोट करेगा, ठीक है। ये नोटेशन ऑफ रेडियन होता है, ठीक है। समझ में आया, नोटेशन ऑफ रेडियन होता है, ठीक है। C लिख दिया जाता है, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 17 मिनट 44, इसको याद नहीं रखना है, बट यहाँ तक पता होना चाहिए कि 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना होता है। ये कैलकुलेट करने के लिए भी बता दूंगा, तो इजिली कैलकुलेट कर सकते हो, 44.8 सेकेंड, ये कैलकुलेट किया गया है, ठीक है।
मैन्युअली भी इसको कैलकुलेट करेंगे तो रफली इतना ही आएगा, 57 डिग्री आएगा, 16 मिनट्स आ जाएंगे वहां पे। रफली वो याद ही रखना है, ठीक है। अब जो रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन, ये बेसिक है, ये पता होना चाहिए, डिग्री, ग्रेड्स एंड रेडियन। डी मीन्स क्या हो गया, डिग्री, डिग्री बाई 90 इज इक्वल टू, ये जी मीन्स क्या हो गया, ग्रेड, ग्रेड बाई 100 इज इक्वल टू 2, ये आर मीन्स रेडियन हो गया, बाई पाई। ठीक है, इसको यूज करके हम लोग एक दूसरे से दूसरे में मेजरमेंट यूनिट में रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे डिग्री से तुमको रेडियन में जाना है, डिग्री से रेडियन में जाना है, तो किस कौन से डायरेक्टली हम लोग किसको यूज करेंगे, इसको इक्वेट करेंगे लास्ट से, डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई क्या हो जाएगा, पाई। तो डी बाई 90 इज इक्वल टू 2r बाई पाई। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, डिग्री इज इक्वल टू, यहां से क्या लिखेंगे जी, बोलो, 180 बाई पाई रेडियन। वन डिग्री इज इक्वल टू, अगर लिखना चाहेंगे तब, समझ में आया? हेलो, सर ग्रेड में क्या रिलेशन था? यस सर, आ गया, क्या बोला? सर डिग्री और ग्रेड का क्या रिलेशन था? डी बाई 100, जी बाई 100। ठीक है, डिग्री और जी में जाएंगे तो ये दोनों से रिलेट करेंगे। ठीक है, डिग्री और, वो तीनों के लिए अलग अलग तीन कपल बन सकता है ना जी, डी और रेडियन में, डी एंड जी में, और फिर ग्रेड एंड रेडियन में। तो देखो, याद क्या करना है, इससे सिंपल, सपोज आप डिग्री टू रेडियन में जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, डिग्री टू रेडियन। ठीक है, तो क्या करना है, 180 से मल्टीप्लाई करना है यहां से। सपोज ये, रुक जाओ, ये वाला हटाओ, ये याद रखना है मेनली, डिग्री टू, अगर हम लोग रेडियन में जा रहे हैं, डिग्री टू रेडियन में, तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करना है, ये रेडियन दे देगा। देखो कैसे करोगे, मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा, ये याद रखना। जैसे 30 डिग्री हुआ, ठीक है, इसको हम लोग किस में जाना है, रेडियन में जाना है, तो क्या बताए हैं, किससे मल्टीप्लाई करोगे, पाई बाई 180 से। तो देखो क्या हो जाएगा, 30 इंटू पाई बाई 180, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, पाई बाई 6। ये वैल्यू क्या हो गया, रेडियन में आ गया। ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यहां से रेडियन से डिग्री में जाना है, ये डिग्री का वैल्यू देगा, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर उसी को जस्ट रिवर्स कर दो, पाई 180 बाई पाई हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर। अगर वो यूज करना चाहते हैं, वो यूज करने के लिए बता दूंगा। जैसे तुमको दिया हुआ है पाई बाई 6 रेडियन, अब इसको क्या करना है, रिड्यूस करना है डिग्री में। तो देखो पाई बाई 6 अभी आया था, 30 डिग्री इज इक्वल टू, तो वैल्यू क्या होना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। तो हम लोग इसमें रिड्यूस करेंगे, तो डिग्री में रिड्यूस करना है, तो क्या बोले, मल्टीप्लाइंग फैक्टर 180 बाई पाई रखना है, 180 बाई पाई रखना है, तो 180 बाई पाई इंटू पाई बाई 6 इज इक्वल टू, ये डिग्री जो भी वैल्यू देगा, तो पाई पाई कैंसिल हो गया, ये 30 से कैंसिल हो गया, 30 डिग्री। अब देखो फॉर्मूला समझ में आया ये, प्रिया? यस सर। समझ में आया? क्या करना है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये याद रखना है, रेडियन से हम लोग डिग्री में जा रहे हैं, तो
रेडियन से डिग्री में जा रहे हैं तो 180/5 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड डिग्री से रेडियन में जा रहे हैं, ठीक है, तो 5/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला जो दिया गया था, d/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, ये था फॉर्मूला। दोनों में रिलेट करेंगे डिग्री एंड रेडियन में। तो अब देखो 30 डिग्री दे दिया गया है, रेडियन का वैल्यू पूछ रहा है, x रेडियन कितना होगा। तो अब देखो यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो, 30/90 इज इक्वल टू 2r/पाई, ठीक है। अब यहाँ से कैंसिल हो गया, बोलो 3 टाइम्स हो गया कैंसिल। अब रेडियन हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 इज इक्वल टू 2r/पाई। तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, बोलो पाई/6। हेलो, रेडियन यस में हो सर। गया, समझ में आ गया ना कैसे यूज करेंगे जो। बट हाँ डायरेक्टली सर, आ यहाँ गया। इसको यूज, ये याद रखना है। अगर वो भूल गए तो ठीक है, मल्टीप्लाइंग फैक्टर भूल गया तो ठीक है, ये याद होना चाहिए, राइट। इससे रिड्यूस कर सकते हो, d/90 इज इक्वल टू g/100। देखो एक राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री हम लोग एज्यूम करते हैं, मीन्स गिवन है वो, और ग्रेड 1 राइट एंगल इज इक्वल टू कितना होता है जी, बोलो। इसको इस तरह से समझ सकते हो कि डिग्री में 1 राइट एंगल इज इक्वल टू, बोलो 90 डिग्री, ठीक है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 100 ग्रेड, एंड इसमें क्या किया जाता है, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू पाई/2 रेडियन, ठीक है। तो अब देखो क्या किया जाता है, 1 यहाँ से 1 का dy क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा, यहाँ से g क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, r/पाई/2 हो जाएगा, तो 2r/पाई आ जाता है। समझ में आया, हेलो। या 90 d/90 इसीलिए लिखते हैं, यहाँ से जो होता है d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू यहाँ से r/पाई/2, ठीक है, हेलो, यस सर। ठीक है। तो ये याद रखना। अब बताओ पाई/4 इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ। ये एसआई यूनिट है, यूनिवर्सली ये क्या है, एडॉप्ट किया गया है, वो है कि ब्रिटिश वाले फॉलो किए थे। तो हम लोग डिग्री इसीलिए पढ़ते हैं कि हम लोग पे ब्रिटिश है जो शासन बहुत दिनों तक किया था, ठीक है। तो हम लोग फ्लुएंटली यूज करते हैं ब्रिटिश का जो भी है, इवन पहले पॉन्ड्स में यूज किया जाता था भी, जो वेट वगैरह होता है वो, कभी कभी बुक्स में देखोगे पॉन्ड भी हो गया। और ग्रीक तो सबसे ओल्ड होता है, वहीं के मोस्ट ऑफ द जो साइंटिस्ट वगैरह थे वो वहीं से आ, वही सब इन्वेंट किए थे। तो जो यूनिट वो एडॉप्ट किया था वही जनरली तुमको मिल जाएगा बहुत सारे चीज़ों में, इसलिए हम लोग को वो चीज़ पढ़ना होता है। बट क्वेश्चंस 99% तुमको ऐसा ही यूनिट्स में ही मिलेंगे। बताओ ये कितना आया डिग्री, सर 45 डिग्री। हाँ 45। एग्जैक्टली 45 डिग्री। क्यों, फाइव क्या बोले थे, डिग्री से रेडियन से डिग्री में जाना है तो 180/5, तो पाई/4 इंटू 180/पाई, ये याद होना चाहिए डायरेक्टली, 180/पाई मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ठीक है। अब बताओ 5पाई/6 इज इक्वल टू हाउ मच डिग्री, एंड 225 डिग्री इज इक्वल टू हाउ मच रेडियन, जल्दी से कैलकुलेट करो।
सर पहले वाले का 150 डिग्री है। कितना आया? 150 डिग्री। 150 डिग्री। नेक्स्ट। सर 5/4 रेडियन। 5/, हाँ 4 हाँ, रेडियन। हाँ फाइव सर वही होगा। 4। तो देखो यहाँ से हम लोग करेंगे तो 5π/6 इंटू 180/π। ठीक है, पाई कैंसिल हो गया, 30 तो कितना हो गया 150। अब इसका हम लोग बना रहे हैं तो क्या हो जाएगा 225 गुने क्या बोले थे जी, π/180। ठीक है, तो ये 45, 45 इंटू 4 कितना होता है 180 होता है। 45 इंटू क्या होता है 5 आ जाएगा तुमको 225, तो 5π/4 सही है। ठीक है, अब देखो जो रेडियन लिखा हुआ रहता है तो एक्स रेडियन, और इसको लिखते हैं एक्स रेडियन, इस तरह से लिखा हुआ मिलेगा तो रेडियन में होगा। जैसे साइन तुमको यहाँ पे 30 डिग्री लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे साइन लिखेगा तो साइन 5/6, दोनों सेम चीज है। ठीक है, साइन 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है तो ये क्या है इन रेडियन, ये याद रखना, इसमें कंफ्यूजन नहीं हो। साइन 2, साइन 1 दिया हुआ है तो ये क्या है रेडियन। ठीक है, चलो सिंपली पाई है तो इसका वैल्यू कितना लेंगे, अप्रॉक्स वैल्यू कितना होता है जी 22/7। पाई रेडियन ये याद रखना 180 डिग्री, पाई रेडियन रहेगा तो 180 डिग्री। ठीक है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। हेलो, यस सर। सिंपली पाई रहेगा तो इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितना होता है 22/7। और पाई रेडियन रहेगा, रेडियन लिखा हुआ रहेगा, इट मीन्स पाई रेडियन भी बोल दे, इट मीन्स क्या होता है 180 डिग्री। यहां से भी यूज कर सकते हो कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन इट मीन्स 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180/पाई। ये क्या हो गया जी डिग्री में। अगर इधर से लेते हो तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू π/180। इट मीन्स x डिग्री इज इक्वल टू x इंटू π/180। ये क्या हो गया रेडियन में। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे x से कि x रेडियन इज इक्वल टू x इंटू 180/, वही तो बोल रहे थे मल्टीप्लाइंग फैक्टर पाई डिग्री। ठीक है, तो ये याद रखना, मल्टी ये क्या हो गया डिग्री में ओवरऑल आ जाएगा, तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। ठीक है, बोलो रिड्यूस हो जाएंगे एक दूसरे में। हेलो, बोलो, यस सर। इसको रिड्यूस करो तो 1/6 रेडियन किस में, ये डिग्री में, बताओ कितना आएगा -3 रेडियन ये डिग्री में। फाइंड रेडियन ऑफ डिग्री मेजर 22 डिग्री 30। अब इसका भी आंसर बताना कितना होगा।
कंप्लीट करो। सर पहले का 30/π डिग्री है। इसका 30/π। चलो, अगर और भी रिड्यूस करना चाहता है तो क्या हो जाएगा? पाई का वैल्यू कितना लेना है जी? बोलो। 22/7। हाँ, 22/7, 30/22 और इंटू क्या हो जाएगा? 7 दिस डिग्री। उसको डेसिमल में रिड्यूस कर लेना डिवाइड करके। अब इसका बताओ, माइनस क्या करोगे? सो -550/π। 550 आ रहा है। सॉरी 540। 540 एग्जैक्टली बाई पाई। यहाँ भी पाई का वैल्यू कितना लोगे? 22/7 रिड्यूस करना है। इसका बताओ। कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से। कितना है आंसर? क्षितिज, आंसर बताओ। सर 1 सेकंड कर रहे हैं। शुभम, सर कर रहे हैं। ईशान, ईशान सर 3690/π रेडियंस। 36 कितना? 36 सर गलत है। 369। 22°30' लिए हैं। बताओ क्या है कि रेडियन मेजर पूछ रहा है डिग्री मेजर से। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, ये जो दिया हुआ है वो कंप्लीट डिग्री में नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट हम लोग रिड्यूस करेंगे इसको। सर 1/8। 1/8 या पाई/8? सर π/8। हाँ एग्जैक्टली, पाई/8 आएगा आंसर, 1/8 नहीं। अब देखो इसको क्या करेंगे, फर्स्ट हम लोग रिड्यूस करेंगे डिग्री, कंप्लीट डिग्री में रिड्यूस करेंगे, देन उसको सेकेंड स्टेप में करेंगे डिग्री से रेडियन में। तो 22 डिग्री है, 30 मिनट्स है। 30 मिनट्स को हम लोग डिग्री में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? 60 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है जी? 1 डिग्री। तो 30 मिनट इज इक्वल टू 1/60 इंटू 30 हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/2 डिग्री। इट मीन्स 0.5 डिग्री। अब इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 22 प्लस 1 हो जाएगा 1/2। ये डिग्री में आ गया, कंप्लीट डिग्री में रिड्यूस कर दिए। अब देखो 45 क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। अब इसमें मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बताए थे कि डिग्री से रेडियन में जाना है, तो क्या बोले थे? π/180 से मल्टीप्लाई कर देना है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर π/180 था, तो 45/2 इंटू π/180 ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 45 इंटू 4 कितना होता है जी? 180। तो 4 टाइम्स ये क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, तो पाई क्या हो जाएगा? 8। ये क्या हो गया? रेडियन। ठीक है, कितने लोग बनाया था? ईशान, आंसर आया था? दीक्षा, यस सर, बोली तो अभी आंसर। प्रिया, यस सर, आ गया था। आ गया था आंसर? क्यों नहीं बोली थी? अब देखो ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद है तुम लोग को? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल होता है
साइन 30 डिग्री का वैल्यू बताओ कितना आता है जी? 1/2 1/2 1/2। साइन पाई बाई सिक्स रेडियन रहेगा तो इसका वैल्यू कितना होता है? 1/2 1/2 ही होगा। एग्जैक्टली 1/2। 30 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? पाई बाई 6 रेडियन। ठीक है। साइन 90 डिग्री वैल्यू बताओ। तो 1 हो सो नौ सो 1 होता है। सेक 60 डिग्री इसका वैल्यू बताओ। सेकेंड ऑफ 60 सब डिग्री 2। 2। चलो, तुम लोग को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो टेबल है वो याद है ना? उसको एक बार और याद कर लेना, अगर जो भूल गए हो उसके लिए बोल रहा हूँ। ये थीटा इज इक्वल टू, थीटा का वैल्यू है 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, यहाँ पे क्या होता है 90 डिग्री। साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा। एक ही फंक्शन का वैल्यू क्या करना रहता है? याद करना रहता है। ठीक है, उसके बाद सारा याद हो जाएगा। साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है जी? तो साइन 0 जीरो, होता है। 0। ठीक है, इसका 1/2, 45 1/√2, √3 साइन ऑफ 60 डिग्री, √3/2 साइन ऑफ 90 डिग्री 1। अब क्या करोगे? कॉस में रिवर्स में लिख देना। 0 डिग्री होता है वो कॉस कॉस ऑफ 90 डिग्री का वैल्यू होता है, तो रिवर्स में ये लिख दोगे। 60 डिग्री में 1/2 हो जाएगा, 45 डिग्री में सेम वैल्यू हो जाएगा, यहाँ पे √3/2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? साइन थीटा इज डिवाइडेड बाई कॉस थीटा। तो यहाँ पे 0/1, 0, 0/1 1 होगा ना जी? हाँ, नहीं सर 0 होगा। 0। चलो, साइन tan 30 डिग्री का डिवाइड करोगे तो 1/√3 आएगा। साइन 45 डिग्री का डिवाइड करोगे 1 आएगा। साइन 60 डिग्री का डिवाइड करोगे तो √3 आएगा। यहाँ पे 1/0, ये वैल्यू क्या होता है? अनडिफाइंड होता है। ठीक है, हेलो। यस सर। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी? 1/sin। साइन थीटा। तो जो वैल्यू रहेगा इसके अकॉर्डिंग 1/, कर देंगे। जहाँ 0 आएगा वो अनडिफाइंड हो जाएगा। कोसेक 0 डिग्री का वैल्यू पूछेगा तो क्या हो जाएगा? 1/0 मीन्स वो अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे सेक सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos। कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/sin। अब देखो, क्वाड्रेंट में जाते हैं, क्यों पॉजिटिव और निगेटिव होता है? साइन थीटा क्यों फर्स्ट सेकंड में पॉजिटिव होता है? कॉस थीटा क्यों फर्स्ट एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है? tan थीटा क्यों फर्स्ट एंड थर्ड कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है? उसका लॉजिक देखेंगे। अगर भूल भी गए कि पॉजिटिव होगा निगेटिव तो इससे आइडिया लग जाएगा विद इन द सेकेंड। ठीक है, अब देखो ये क्या हो गया? ये सर्कल। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो बोलो। ये पी हो गया, थीटा के सामने क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर होता है। और ये एडजेसेंट वाले साइड क्या होते हैं? ये बेस होता है। राइट एंगल के जो अपोजिट होते हैं वो क्या होता है? हाइपोटेनस होता है। तो थीटा चेंज करेगा तो परपेंडिकुलर एंड बेस का जो है वैल्यू वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हाइपोटेनस क्या होगा? फिक्स होगा, 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट होता है। और थीटा के रेस्पेक्ट में जस्ट अपोजिट वाले को क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। और उसके जस्ट एडजेसेंट होते हैं थीटा एंगल के साथ, वो उसको क्या बोलते हैं? बेस। तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है बोलो? परपेंडिकुलर बाई क्या होता है जी? हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। तो यहाँ देखो, ये थीटा एंगल पे एक ट्रायंगल बनाएंगे। ठीक है, ट्रायंगल बनाएंगे तो क्या होगा?
यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, इसके रेस्पेक्ट में थीटा यहाँ पे लेंगे, ठीक है। थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, ये जो वैल्यू आएगा वो परपेंडिकुलर होगा और ये हाइपोटेनस होगा, तो ये रेडियस हो गया, रेडियस ऑफ सर्कल। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में देखते हैं कि पी का वैल्यू जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। सेकंड में भी अगर ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो लेंथ आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों, वाई जो वाई का वैल्यू होता है एबव द एक्स एक्सिस क्या होता है जी, पॉजिटिव होता है। ये एक्स हो गया एक्सिस, ये माइनस एक्स इसको बोलते हैं, ये वाई हो गया माइनस वाई। तो जो भी वाई का इस फर्स्ट और सेकंड कोऑर्डिनेट में आएगा वो क्या आ जाएगा, वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ भी वाई पॉजिटिव होता है, यहाँ पे वाई क्या होता है, निगेटिव होता है, वाई फोर्थ कोऑर्डिनेट में क्या होता है, निगेटिव होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो फर्स्ट और सेकंड में परपेंडिकुलर का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर थर्ड में जाते हैं तो थर्ड में जाएंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा जी, परपेंडिकुलर का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ये क्या है, रेडियस पॉजिटिव मिलेंगे, डिस्टेंस है, ठीक है, इस पॉइंट का डिस्टेंस है ओरिजिन से, रेडियस क्या होगा, पॉजिटिव होगा। फोर्थ में जाएंगे तो देखो, फोर्थ में भी जाएंगे तो ये जो परपेंडिकुलर है पी का वैल्यू निगेटिव होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के लिए देखेंगे तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। और ये पी का वैल्यू फर्स्ट क्वाड एंड सेकंड क्वाड के लिए पॉजिटिव एंड थर्ड एंड फोर्थ क्वाड के लिए क्या होता है, निगेटिव। इसलिए क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू साइन ऑफ साइन थीटा इन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड पॉजिटिव होता है, ये थर्ड एंड फोर्थ क्वाड में क्या हो जाता है जी, निगेटिव हो जाता है। बोलो क्षितिज। सर यही पूछना था, एक बार फिर से बता देंगे, साइन थीटा वाला नहीं क्लियर हुआ। हाँ चलो, नहीं हुआ, यहाँ ध्यान देना। सर्कल एक बनाओ, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ऑरिजिन हो गया, ठीक है। ऑरिजिन कहाँ पे होता है, सेंटर ऑफ सर्कल को ऑरिजिन यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है। वो फिक्स करते हैं उसी तरह से, इसका इस सर्कल का क्या होगा, ऑरिजिन, सेंटर जो होगा ऑरिजिन पे होगा। अब देखो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई क्या होता है, हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो साइन थीटा, कोई भी ट्रायंगल बनाएंगे तभी लिख सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, ये 90 डिग्री। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वाड में सपोज कोई पार्टिकल यहाँ से मूव किया, यहाँ पे गया, अब यहाँ का इसका एंगल हम लोग मेजर कर रहे हैं साइन थीटा का। तो साइन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, हमेशा ये थीटा यहीं पे रखना है, ठीक है। ट्रायंगल बनाओगे तो जो एक्स एक्सिस इवन पॉजिटिव हो या निगेटिव एक्सिस के साथ जो रेडियस बना रहा है उसको थीटा रखेंगे। तो यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा लिखना चाहेंगे, बोलो साइन थीटा इज इक्वल टू, ये परपेंडिकुलर लेंथ हो जाएगा जस्ट उसके अपोजिट वाले साइड, तो परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का वैल्यू क्या हो गया, रेडियस होता है ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, वो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो परपेंडिकुलर फर्स्ट और सेकंड क्वाड में ट्रायंगल बनाएंगे तो देखो फर्स्ट और सेकंड क्वाड में यहाँ थीटा लेंगे तो फर्स्ट और सेकंड के लिए क्या हो जाता है वो जी, पॉजिटिव हो जाता है। जब थर्ड में जाएंगे, थर्ड में परपेंडिकुलर ये वाले लेंथ हम लोग देखेंगे तो बिलो द एक्स एक्सिस है, तो ये बेसिकली वाई वैल्यू है। तो वाई वैल्यू इसमें क्या होता है, निगेटिव लेंगे, तो निगेटिव यहाँ पे वैल्यू आएगा जो लेंथ होगा वो। अब वाई क्या हो गया, हाइपोटेनस का वैल्यू, ये क्या है, पॉजिटिव है, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसलिए यहाँ पे वैल्यू जो थर्ड क्वाड में देगा वो निगेटिव देगा। फोर्थ क्वाड में भी जाएंगे तो ये थीटा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो परपेंडिकुलर बिलो द क्या है, एक्स एक्सिस है, तो वाई का वैल्यू क्या होता है, निगेटिव होता है। तो निगेटिव वाई क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, तो यहाँ भी क्या आएगा, वैल्यू निगेटिव ही आएंगे।
कौन पूछा था जी? क्षितिज, सर हाँ सर, अब समझ गए। क्लियर हुआ? प्रिया, यस सर। प्रिया, यस सर, हो गया क्लियर। समझ में आ गया? यस सर। कॉस थीटा के लिए बताओ। कॉस थीटा राइट एंगल में अगर ये थीटा है तो ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी? बेस बाई हाइपोटेनस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी यूज किया जाता है। ये सर्कल हो गया, इसका सेंटर ओरिजिन पे होगा। अब देखो, एक ट्रायंगल बनाएंगे, राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, ये 90 डिग्री, ये थीटा हो जाएगा। दिख रहा है मोबाइल में? ये ज्यादा छोटा हो जा रहा है? यस सर, नहीं सर ठीक है। चलो, तो यहाँ पे बेस का वैल्यू ये हो जाएगा, और ये तो हाइपोटेनस हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा में हम लोग देखेंगे फर्स्ट क्वाड में क्या होगा? बेस का वैल्यू एक्स एक्सिस ये होता है ना जी, तो एक्स एक्सिस ये पॉजिटिव की तरफ होता है, तो इसका वैल्यू क्या होगा? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड में क्या हो गया? ये पॉजिटिव वैल्यू आएगा। सेकेंड क्वाड में देखते हैं, सेकेंड क्वाड में कॉस थीटा, सेकेंड क्वाड में बनाएंगे तो इधर बनेगा अपोजिट में पॉजिटिव एक्स एक्सिस के, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? बेस जो वैल्यू होगा वो निगेटिव होगा, और ये तो हाइपोटेनस पॉजिटिव ही होगा ही, रेडियस, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव, ये क्या आ जाएगा? निगेटिव। तो कॉस थीटा का वैल्यू सेकेंड क्वाड में क्या होता है? निगेटिव। थर्ड क्वाड में देखेंगे, समझ में आ रहा है? कॉस थीटा इज इक्वल टू, थर्ड क्वाड में बनाएंगे तो यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, यहाँ स्टिल क्या हो जाएगा? बेस का वैल्यू निगेटिव ही रहेगा, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव, निगेटिव आ जाएगा। ये थर्ड क्वाड में कॉस थीटा का वैल्यू निगेटिव। फोर्थ क्वाड में देखते हैं, फोर्थ क्वाड में जो ट्रायंगल बनाएंगे वो फोर्थ क्वाड में बनेगा। अब देखो, ये वाले बेस का वैल्यू हो जाएगा, तो बेस इसमें क्या हो गया? पॉजिटिव आ जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव बाई पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। समझ में आया? किसी को प्रॉब्लम है तो हाँ पूछ सकते हो। क्लियर हो ना? क्यों फर्स्ट और फोर्थ क्वाड पॉजिटिव होता है? तो कॉस थीटा जो होता यस है सर। फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है जी? पॉजिटिव होता है। सेकेंड एंड थर्ड क्वाड में बोलो निगेटिव होता है। ठीक है, वैसे ही सोच करके आना टाइन थीटा के लिए। क्यों फर्स्ट एंड थर्ड में पॉजिटिव? तो इसमें ये क्या होता है? फर्स्ट एंड थर्ड में क्या होता है जी? सेकेंड एंड फोर्थ, ये देख करके आना क्या क्यों होता है पॉजिटिव, क्यों होता है निगेटिव, किस में निगेटिव किस में पॉजिटिव होता है, वो एक बार देख लेना। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का फॉर्मूला नेक्स्ट क्लास में पूछेंगे, एटलीस्ट उतना कंप्लीट करके आना, तो नेक्स्ट क्लास में असाइनमेंट देंगे इससे रिलेटेड। अभी कुछ पढ़ाए नहीं है, ये बेसिक ही था, तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे, उसी से असाइनमेंट देंगे। ठीक है, डीपीपी मिला है तुम लोग को? लॉग का मिला है? हेलो, सर क्या बोल रहे सर? लॉग का असाइनमेंट मिला था लास्ट क्लास में, हाँ सर, मिला था। बनाए हो? बनाए हो तुम लोग? हेलो, सर जो आप दिए थे सर, उसी को प्रैक्टिस किए थे सर। अच्छा ठीक है, एक बार देख लेना उसको। बन गया था जो मैं दिया था वो? हाँ सर, जो आपने क्लास में किया था ना सर, उसी को सर, उसको फिर से रिवाइज अच्छा किए अच्छा, थे सर। हाँ ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, एक बार देख करके आना इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में ये बताऊंगा। ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियो का वैल्यू है, टेबल है, उसका वैल्यू तो पता ही होना चाहिए, और आइडेंटिटीज पे नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम बनवाएंगे।
ठीक है, सर चलो उसमें ओके। प्लस माइनस का भी साइन का यूज होगा? किसमें? सर जो ये जो पॉजिटिव नेगेटिव बताए सर, वो आइडेंटिटीज में यूज होगा? नहीं नहीं, आइडेंटिटीज में यूज नहीं होगा। कंपाउंड एंगल का कॉन्सेप्ट आएगा तो वहां पे आता है। ठीक है, जैसे तुमको साइन 180 माइनस थीटा हो गया। ठीक है, अब इसमें कैसे हम लोग करेंगे? तो ये देखो 180 माइनस थीटा है, मीन्स 180 ये वाला लाइन हो गया, यहाँ से हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लिया जाता है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 180 ये वाले लाइन हो गया, 180 से हम लोग सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इट मीन सेकेंड क्वाड में जा रहा है। तो सेकेंड क्वाड में क्या होता है, साइन थीटा का वैल्यू पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव के साथ क्या हो जाएगा, साइन थीटा होगा। अगर तुमको साइन 180 प्लस थीटा लिखा हुआ रहता है तो यही यूज होता है, यही कॉन्सेप्ट। अब ये थर्ड क्वाड में जा रहा है 180, ये हो गया 180 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड में जा रहा है, तो थर्ड क्वाड में साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सर निगेटिव होता है, तो नेगेटिव माइनस साइन थीटा। नेगेटिव होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है यहाँ पे। समझ में आया? यस सर। तो ये सब बताएंगे नेक्स्ट क्लास में, आज यहीं तक एंड करते ओके हैं। सर। ठीक है, चलो बाय बाय, गुड नाइट।